हेलो बच्चों। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, हमारा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इससे पहले हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है जो कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं अब जो आपका फर्स्ट लिया है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो जैसे आपने अभी पहले देखा कि जैसे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल होते हैं लास्ट में, एस ऑर्बिटल में। ठीक है, पी में देखा आपने तो पी ऑर्बिटल में फिल होते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑर्बिटल है, तो आप जो डी ऑर्बिटल है तो वहाँ पर जो डी ऑर्बिटल है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। अब जो डी ऑर्बिटल होते हैं, जैसे आपने एस एंड पी में देखा, तो जो आपके आउटर मोस्ट होते हैं उसमें फिल होता है, लेकिन जो डी ऑर्बिटल होता है वो n-1 डी ऑर्बिटल में फिल होते हैं, जो आपका पेनुल्टीमेट सेल कहलाते हैं। मीन्स जो आपका आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल होता है उससे पहले वाला, जैसे आपका फोर्थ है। ठीक है, 4-1 3 हो गया, मीन 3D, 4s एंड 3D। मीन्स जो आपके इलेक्ट्रॉन फिल होंगे लास्ट में वो कहाँ पर होंगे, अगर वो 4s है तो 3D में। 5s है, अगर 5s है तो 4D में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। A transition element may also be defined as the element is partially filled d orbital। तो यहाँ पर जो आपके d ऑर्बिटल होंगे वो पार्शली फिल्ड होंगे। तो जैसे आपका कहीं कहीं पर क्या है कि आपका जो d ऑर्बिटल है कंप्लीटली फिल्ड भी होता है। जैसे आपका जिंक है, the properties of these element are intermediate between the property of s ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, क्योंकि ये आपके स्टेबल भी कहाँ पर होते हैं, एस और पी ब्लॉक के मिडिल में होते हैं। दीज एलिमेंट रिप्रेजेंट ए चेंज और ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टी फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्योंकि आपका जो आपका एस ऑर्बिटल होते हैं, अब वहाँ से आप पीरियड में जाते हो तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी में उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो उनकी जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, जो चेंजेज होता है फ्रॉम मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि पी ब्लॉक में हम देखते हैं कि वहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रोनिगेटिव प्रॉपर्टी वो इंक्रीज हो जाती है। देयरफॉर दीज एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। अब पोजीशन अभी बता दिया आपका, यहाँ पर एस, ये यहाँ पर एस ऑर्बिटल आ जाता है और यहाँ पर पी, तो इनके बी मिडिल में है डी ऑर्बिटल। D block element lies in between S and P block element. These elements are located in the middle of the periodic table. D block element are present fourth period, क्योंकि आपका जो डी ब्लॉक है वो 4 से 7 पीरियड तक चलता है। देखते हैं ये फर्स्ट पीरियड है आपका, ये देखो ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड।
तो फोर्थ पीरियड से होगा, फिफ्थ पीरियड हो गया, सिक्स्थ पीरियड हो गया, सेवन्थ पीरियड हो गया। ठीक है, अब जो आपका फोर्थ पीरियड है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहलाएगा, जो फिफ्थ पीरियड है वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहलाएगा, जो सिक्स्थ है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहलाएगा, एंड जो सेवन्थ पीरियड है वो आपका फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कहलाएगा। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। In d block element we increase in atomic number. The d orbital is penultimate cell means जो अभी आपका पहले आया था कि जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो कहाँ पर होंगे आपके n-1 d ऑर्बिटल में आर ग्रेजुअली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है n-1, ये है आपका n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2 depending upon the d orbital in which penultimate cell n 4 5 6 7 are filled, 4 row called series और 10 एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड मीन्स जो आपका यहाँ पर है 1 to 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। दे करेस्पॉन्ड टू 3D 4D 5D एंड 6D सबसेल। तो मीन्स जो आपके इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वहाँ पर कहाँ पर होंगे, ये है। ठीक है, फोर्थ पीरियड है मीन 3S 3D 4D 5D एंड ये 3D हो जाएगा, 4D 5D एंड 6D, क्योंकि n = 7 है तो n-1 6D इलेक्ट्रॉन में फिल होंगे। Energy of n-1d subcell is slightly greater than ns subcell, hence orbital is filled first then। तो आपका जो फर्स्टली जो फिल होगा वो कौन होगा, n-1 d ऑर्बिटल फिल होगा। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन डी ब्लॉक एलिमेंट, तो यहाँ पर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट दिखा रखे हैं 3D 4D 5D एंड 6D, तो एंड उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो कर रखा है। नाउ एक्सेप्शन कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, क्योंकि जब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो आपके जो अगर 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं और 10 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं। द एक्सेप्शन ऑब्जर्व इन द फर्स्ट सीरीज आर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। इट मे बी नोटेड दैट अनलाइक other element chromium and copper have a single electron in the 4s orbital. This is due to gain the addition stability of the atom either having half filled configuration। अभी बताया मैंने, जो आपका हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होता है और फुल फील्ड कन्फिग्रेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं, जिस कारण से यहाँ पर देखिए जैसे ये है 3D 5 4s1 है, तो अगर 3D 4 होगा, ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो 3D 4 होना चाहिए, लेकिन जो 3D 5 है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, क्योंकि आपका जो d ऑर्बिटल है वो आपका इस यहाँ पर हाफ फील्ड शो करेगा 1 2 3 4 5, तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। सेम आपका कॉपर है 3D 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड होता है तो वो आपका ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका दिखा रखा है क्रोमियम का,
ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्योंकि अगर 3D9 हम शो करते हैं तो ये आपका लेस स्टेबल है जब हम 3D10 करेंगे ना। एटॉमिक रेडी, तो एटॉमिक रेडी ऑफ ट्रांजिशन मैटर लाइज बिटवीन दोज एस और पी ब्लॉक एलिमेंट। द एटॉमिक रेडी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन सीरीज डिक्रीज विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर। जब आपका पीरियड है तो आपका जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो मीन उसमें न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो उनके पास जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण उनका साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज स्मॉल आफ्टर मिडवी। लेकिन अब जो मिडवी है, मिडिल का जो एलिमेंट है वहाँ से वो जो डिक्रीज होगा बहुत कम डिफरेंस होगा उसमें, क्योंकि वहाँ पर आपका जो डी ऑर्बिटल है उसमें जो शील्डिंग इफेक्ट शो कर लेता है। एज इलेक्ट्रॉन इंटर द लास्ट but one is the added d electron shield the outermost electron, hence with the increase the d electron skin effect increase। मीन्स पहले तो उनका जो साइज है मिडवी तक डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अब जो डिक्रीज हो रहा है अब वहाँ पर आपका क्या है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। The increased nuclear charge due to increase the atomic number. As a result, the atomic radii remain practically same after chromium। ठीक है, तो जो आपका मिडवे है, जो आपका जो क्रोमियम है, उसके बाद ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। At the end of the period, they are slightly increase of the atomic radii। अब जब हम पीरियड के लास्ट में देखते हैं कि स्लाइडली इंक्रीज होता है, यही है स्लाइडली इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडी, क्योंकि वहाँ पर आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने लग जाता है। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। इन द सेम ऑर्बिटल ग्रेटर देन द attractive force due to increase the nuclear charge, this result the expansion of the electron cloud। मीन्स अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो रहा है तो वहाँ पर जो जैसे अगर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से उनका साइज स्मॉल हो रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो रहा है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण से वो एक्सपेंशन शो करेगा, जिसके कारण से उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगा। द एटॉमिक रेडी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मीन्स अगर हम नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, तो जिसके कारण से उनका जो एटॉमिक रेडी है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जो आपका सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो लगभग सेम रहता है, क्योंकि वहाँ पर आपका लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन शो हो जाता है। वहाँ पर आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो होता है, जिसके कारण से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड की लगभग आपकी सेम रहती है। आयनिक रेडी, तो आयनिक रेडी क्या है आपका कि आपका जैसे आपका एटॉमिक रेडी था तो सेम उसी तरह होता है आयनिक रेडी भी। आयनिक रेडी ट्रांजिशन मेटल आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि आपका जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। द आयनिक रेडी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आर स्मॉलर
देन दोज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बिलोंगिंग द सेम पीरियड। तो जो आयनिक रेडी है किसी भी ट्रांजिशन मेटल की, वो क्या होती है, स्मॉलर देन दोज ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट बिलोंगिंग द सेम पीरियड। नाउ जो मरकरी होता है आपका वो लिक्विड शो करता है, ठीक है, और अदर आपके क्या होंगे, टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। दे एक्सबी ऑल द करेक्टर ऑफ मेटल्स, जो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल की तरह से, जैसे आप डक्टाइल हो गया, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। Transition element have relatively low ionization energy and have 1 or 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल। क्योंकि अब आपका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल हो रहा है वो कहाँ पर होता है, एस में होता है। या तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके कारण से उनकी जो लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। मेटेलिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड, जिसके कारण से उनका मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, हेंस दे बिहेव एज मेटल। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, अगर जितनी ज़्यादा आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शो करेगा। नाउ मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांजिशन मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट विद ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड के कारण से उनका मेटेलिक बॉन्ड हाई होता है। द मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड, तो जितनी ज़्यादा अनपेयर्ड होंगे उतनी ज़्यादा वो बॉन्डिंग शो करेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज क्रोमियम स्कैंडियम टू क्रोमियम रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू क्रोमियम एंड देन डिक्रीज, क्योंकि अगर आप मिडिल आ गया, ठीक है, तो वहाँ से जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम होने लगेंगे। जैसे आपका D5 हो गया, ठीक है, D5 हो गया तो अब D6 आ रहा है, तो वहाँ पर जैसे आपका D5 है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर D6 हो गया तो एक पेयर बना लेगा, मी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 7 है तो 3 अनपेयर, तो वहाँ इसलिए वो डिक्रीज हो जाएगा। Mn हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 3D सीरीज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो मरकरी है वो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, टंगस्टन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी, द फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ डी ऑर्बिटल एलिमेंट लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, क्योंकि दोनों के मिडिल में है तो उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है उन दोनों के बीच की होती है। फर्स्ट दे हैव हायर देन दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट एंड लेजर देन पी ब्लॉक एलिमेंट। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेजुअली इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि हम पीरियड में जाते हैं तो जो साइज होता है स्मॉल होने लग जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं हो पाएंगे। द इंक्रीज आयोनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड इंक्रीज द एटॉमिक नंबर विद रिड्यूस द साइज। अभी बताया मैंने कि पीरियड में जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज स्मॉल होगा, तो आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करा सकते हैं। इन ए गिवन सीरीज द डिफरेंस इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिटवीन एनी टू सक्सेसिव डी ब्लॉक एलिमेंट इज वेरी मच लेस देन द डिफरेंस इन केस ऑफ सक्सेसिव एस एंड पी ब्लॉक। तो जो आपका एस और पी ब्लॉक में जो डिफरेंस होता है उससे आपका डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत कम का डिफरेंस होता है। द एडिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन electron in the last but one cell are increase in atomic number provide screening effect, अभी पहले बताया था, and thus shield the outer s इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फिर यहाँ पर आपके s इलेक्ट्रॉन आपके जो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड में,
वो न्यूक्लियर क्यों आ जाते हैं। दैट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड एडिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन टेन टू अपोजिट इच अदर। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जेड एन सी डी एंड एच जी, तो इनकी हाई होती है क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल होता है वो कम्प्लीटली फील्ड होता है। तो हम अगर कम्प्लीटली फील्ड होता है जैसे आपका नोबल होता है तो उसकी तरह आसानी से इन्हें रिमूव नहीं करा सकते हैं। सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑल्सो इन जनरल इंक्रीज अलोंग ए पीरियड बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज द सक्सेसिव एलिमेंट इन मच हायर। तो अगर हम इंक्रीज पीरियड में जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी क्योंकि साइज स्मॉल हो रहा है। The high value of 3D ionization enthalpy or CUNI and Zn explain they show a maximum oxidation state, क्योंकि जब आपका जो Zn है वो उसके जो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर हम देखते हैं तो D कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए जो आपका Zn है वो +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है क्योंकि जो आउटर मोस्ट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, फिर आपका जो डी ऑर्बिटल होता है वहाँ कम्प्लीटली फिल्ड होता है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D एलिमेंट आर हायर कंपेयर टू 3D एंड 4D एलिमेंट। तो जो 5D है उससे आपका 3D 4D से ज़्यादा है। दिस बिकॉज द वीक शील्डिंग, तो वहाँ पर वीक शील्डिंग इफेक्ट शो करता है क्योंकि वहाँ पर 4f इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। एंड 5D electron result in greater effective nuclear charge acting on the outer valence electron. Oxidation state, the net numerical charge assigned in the atom of the element in its combined state known as oxidation state और ऑक्सीडेशन नंबर। आप जानते हो कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करता है, जो आपका आफ्टर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो इन्हें रिमूव करा सकते हो या वो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू एलिमेंट मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट शो मोर देन 1 ऑक्सीजन स्टेट। ठीक, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर मोस्टली आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो मोर देन 1 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। मीन्स ये आपके मोस्टली +2 से +7 तक जा सकते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। द एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट बिकॉज द फॉलोइंग रीजन। तो यहाँ पर दिया है n-1 d and ns ऑर्बिटल इन द एटम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट है ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। जो आपका n-d और ns की होती है लगभग उनकी सेम एनर्जी होती है। ठीक है, आंसर द इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम n-1 d ऑर्बिटल एज इजली टू s ऑर्बिटल। आफ्टर रिमूविंग s इलेक्ट्रॉन द रिमाइंडर इज कॉल्ड कर्नल। ये पहले भी आ चुका आपका, जब हम रिमूव करेंगे s इलेक्ट्रॉन को तो जो रिमाइंडिंग हो कर्नल का लगे। इन डी ब्लॉक एलिमेंट द कर्नल इज अनस्टेबल। तो जो कर्नल होता है मीन जब आप s ऑर्बिटल को रिमूव करा दोगे तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। एंड देयरबाय लॉसेज 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n-1 d इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s इलेक्ट्रॉन तो पहले ही रिमूव हो चुका है तो अब आपका n-1 d इलेक्ट्रॉन बचा है तो वहाँ से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कराओगे। दिस रिजल्ट द फॉर्मिंग ऑफ कैटाइन विथ डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि अगर d ऑर्बिटल है तो d ऑर्बिटल के कारण से उनकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो ज़्यादा होती है। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, पहले आ चुका है। मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट, अगर मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट देखोगे तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s लॉस्ट। मीन्स जो आपका आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल है उसे अगर रिमूव कराओगे
ठीक है। तो वो तो उसकी मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट होगी। और मैक्सिमम जब आप डी और जो एस ऑर्बिटल है वो अगर रिमूव हो जाएंगे तो आपकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट शो करेगी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ इन 3D लॉस्ट, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट शो करेगी। मीन्स मिनिमम में जब आपके एस ऑर्बिटल रिमूव होंगे और मैक्सिमम में जब आपके एस टोटल नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन एंड जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3D ऑर्बिटल के, अगर उसे आप रिमूव करा देते हो तो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। In 3D series, all element contain +2 electron in 4s and hence they all give a common oxygen state। क्योंकि अगर आपके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर उसे आप रिमूव कराओगे, ठीक है, तो उनकी ऑक्सीजन स्टेट जो कॉमन मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। लेकिन जो क्रोमियम और कॉपर में है आपने देखा D5 और S1 होता है, D10 एंड S1 होता है, तो उनकी जो मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट +1 होगी। द मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट और गिवन Mn आपका, क्योंकि Mn मिडिल में है तो 5D ऑर्बिटल होते हैं और 2 आपके S ऑर्बिटल हो गए, तो आपका टोटल 7 हो गया। Which 2 electron are removed from 4s and 5 unpaired electron 3D electron। The highest oxygen state is ruthenium and osmium +8। Across the period oxygen state increase and it is maximum of the center। अगर हम पीरियड में जाते हैं तो ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, एंड इज मैक्सिमम एट द सेंटर। तो सेंटर में, क्योंकि अभी बताया मैंने अगर D5 तक है तो वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर D6 से देखते हैं हम तो D6 में क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बच जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट वाले के साथ क्या बना लेगा, पेयर बना लेगा। एंड डिक्रीज एटॉमिक नंबर इंक्रीज। द एलिमेंट विच शो हाइस्ट ऑक्सीजन स्टेट occur in the middle or near the middle of the series and then decrease। तो आपका जो हाइस्ट ऑक्सीजन स्टेट कहाँ होगा, जो मिडिल का होगा, ठीक है, उसके बाद आपका डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। ट्रांजिशन मेटल ऑल्सो शो 0 ऑक्सीजन स्टेट इन मेटल। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, जैसे आपका निकल का दिखा रखा है यहाँ पर, क्योंकि ये आपका न्यूट्रल होता है CO, ठीक है, जिसका उसका भी 0 होगा। द बॉन्डिंग ऑफ द कंपाउंड इन लोअर स्टेट +2 +3 मोस्टली आयनिक एंड देन बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्स हायर ऑक्सीजन स्टेट इज मोस्टली कोवलेंट। मीन्स जब आपके जो लोअर ऑक्सीजन स्टेट है उसमें वो आयनिक है, और जब हायर ऑक्सीजन स्टेट में जाएगा तो मीन्स जो आयनिक प्रॉपर्टी होगी वो डिक्रीज होने लग जाएगी। मीन्स फर्स्टली आयनिक होगा, फिर लास्ट में आपका वो कोवलेंट शो करेगा। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सम ऑक्सीजन स्टेट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रियोलेस्टर स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू। तो मीन्स ये अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा, बताया जाता था पहले ही कि ये ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेंगे। तो यहाँ पर कुछ दिए हैं आपको, जैसे Ti4 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव दिया है, तो यहाँ पर D0 है और यहाँ पर D1 है, तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। यहाँ पर D5 है मैन का, यहाँ पर D4 है, तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। Fe3 पॉजिटिव में D5 है, D6 है, तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। Cu2 पॉजिटिव is more stable than Cu1 positive even when Cu1 positive is 3D10 while Cu positive is 3D due to high heat of। ये इसके कारण से यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। Cu2 पॉजिटिव मोर स्टेबल है
देन Cu1 पॉजिटिव। किसके कारण से? हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन स्टेट ये है कि किसकी कौन आपकी किसी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, कितनी हो सकती है। ठीक है, तो स्कैंडियम से Zn तक पूरा दिखा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्टली अभी बताया आपको जो Mn है वो 7 तक जा सकता है। फिर आपका यहाँ से डिक्रीज होगा, यहाँ से फर्स्ट इंक्रीज होगा फिर यहाँ से डिक्रीज, क्योंकि यहाँ के बाद आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर बनाने शुरू कर देंगे। नाउ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एंड केमिकल रिएक्टिविटी। Now thermodynamic stability of the compound of transition can be calculated in terms of magnitude of ionization enthalpy of the metal, कि उनकी कितनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। स्मॉलर द आयोनाइजेशन, जिस मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्मॉल होगी वो क्या होगा? स्टेबलर होगा। The stability of the compound depend upon electrode potential rather than ionization enthalpy। तो वो किस पर डिपेंड करेगा ज़्यादा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड अपॉन फैक्टर सच एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो आप जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकालोगे, शो करोगे, तो वो डिपेंड करते हैं फैक्टर पर कि जो वहाँ पर क्या सब्लिमेशन या ऑटोमाइजेशन की एंथैल्पी कितनी है। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो ये आपकी एंथैल्पी के लिए यूज होंगी। तो यहाँ पर ऑटोमाइजेशन है तो सब्लिमेशन आ गया, यहाँ से आपका एम पॉजिटिव बन गया आपका, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है। तो अब जो टोटल एनर्जी आ जाएगी आपकी कि आगे इनको ऐड कर दोगे। सब्लिमेशन क्योंकि ऊपर बता रखा है कि जो फैक्टर है उन पर डिपेंड करता है एंथैल्पी और सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो टोटल आपका जो टोटल एंथैल्पी है आपकी कितनी आ जाएगी? सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये दिखा रखा आपका। फर्स्टली सब्लिमेशन आ गया, आयोनाइजेशन आ गया। ठीक है, ये टोटल है। एंड हाइड्रेशन। Now trends in M2 positive and M standard electrode potential. There is no regular trends. यहाँ पर कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, मीन्स उनकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है एंड सब्लिमेशन एंथैल्पी है कि कोई रेगुलर नहीं है। अगर डिक्रीज है तो रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, ऐसा उनकी एंथैल्पी नहीं है। वो आपके डिफरेंस शो करते हैं। इसलिए जो आपका M2 पॉजिटिव M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल है कोई रेगुलर शो नहीं करता है। In general tends towards less negative electropotential value along the series due to the general increase the sum of the first and second ionization enthalpy। तो जो आपका इलेक्ट्रोपोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड है कि जो आपको फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। कॉपर शो ए न्यूक्लियर बिहेवियर ऑफ द सीरीज एज इट इज द ओनली मेटल हैविंग पॉजिटिव वैल्यू। तो केवल आपकी जो कॉपर है वो पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। दिस एक्सप्लेन व्हाई डज नॉट लाइब्रेट H2 गैस फ्रॉम एसिड, इट रिएक्ट ओनली विद द ऑक्सीजन एसिड। वो आपका HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है।
which are reduced by reason of पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, उसको रिड्यूस इसके यहाँ से रिड्यूस हो जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है इज नॉट बैलेंस बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जो आपका सब्लिमेशन और आयन का है बैलेंस नहीं होती है, किसके द्वारा? हाइड्रेशन एंथैल्पी द्वारा। The value of electroamine, nickel and Zn zinc are more negative than expected from the general trend। तो ये आपके मोर निगेटिव होते हैं। दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ हाइफिल्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि अभी बताया मैंने Mn जो है Mn2 पॉजिटिव आपका D5 है। ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। Zn2 पॉजिटिव निकालते हैं तो वो D10 जो वो भी स्टेबिलिटी शो करता है। द एक्सेप्शन बिहेवियर ऑफ Ni टुवर्ड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम द रेगुलर टेंस इज ड्यू टू द हाई निगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो उसकी किसके कारण से? जो आपकी निगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है उसके कारण से निकल की निगेटिव वैल्यू होती है। टेन से M3 पॉजिटिव एंड M2 पॉजिटिव स्टैंड इलेक्ट्रोपोटेंशियल वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल, क्योंकि जो स्कैंडियम है 3 पॉजिटिव इसे देखते हैं तो रिफ्लेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ आयन विच हैज नोबल गैस कन्फिगरेशन। तो वहाँ पर वो नोबल गैस कन्फिगरेशन शो करेगा। द हायर वैल्यू ऑफ Zn इज ऑन अकाउंट वेरी हाई स्टेबिलिटी ऑफ Zn, क्योंकि Zn में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितने है? D10 है। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव, क्योंकि अगर D10 है कम्प्लीटली फील्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो हम आसानी से उन्हें रिमूव नहीं करा सकते हैं। द कंपेरेटिवली हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव, क्योंकि जो आपका Mn2 पॉजिटिव है वो स्टेबल है, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है M2 पॉजिटिव में D5 है। द कंपेरेटिवली लो वैल्यू ऑफ Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव इन अकाउंट ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव में जो आपका आयरन है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। The comparatively low value of vanadium is the account of the stability of V2 positive ion due to high field T2G3 configuration। ठीक है, तो ये जो T2G और EG कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग द ट्रांजिशन मेटल वेरी वाइडली इन दियर केमिकल रिएक्टिविटी। Some of them are highly electropositive and dissolve in mineral acid, whereas few of them are noble, क्योंकि उनका किसी का क्या हो, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आपका कंप्लीट होता है तो वो नोबल की तरह वर्क करते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विथ सिंपल एसिड, तो ये सिंपल एसिड रिएक्ट नहीं करता है। सम रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर रिलेटेड टू दियर इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू आर गिवन। The metal of the first transition series are relatively more reactive than the other series। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है कॉपर को छोड़कर आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव, तो अदर सीरीज है उससे ज़्यादा रिएक्टिव शो करते हैं। दे आर ऑक्सीडाइज बाय H पॉजिटिव आयन थ्रू द एक्चुअल रेट ए स्लो, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो एक्चुअल शुरू होती है। टाइटेनियम वेनेडियम आर पैसिव टू डाइल्यूट नॉन ऑक्सीजन एसिड एट रूम टेम्परेचर। एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, लेस निगेटिव वैल्यू ऑफ Mn2 पॉजिटिव एंड Mn along a series indicate a decreasing tendency to form divalent कैटाइन। तो वो क्या शो करते हैं, आपकी जो डाइवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं कैटाइन बनाते हैं उनकी डिक्रीजिंग टेंडेंसी शो करता है। मोर निगेटिव इलेक्ट्रो
potential value are accepted for Mn, Ni, Zn, so greater stability of Mn2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव एंड Zn2, क्योंकि यहाँ पर उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है वो कंप्लीटली फिल्ड है। The value of redox couple Mn3 positive to M2 positive indicate that Mn3 positive and CO3 positive ion are a strong oxidizing agent in aqueous solution। तो जो आपका Mn3 पॉजिटिव और CO3 पॉजिटिव है वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट शो करेगा कहाँ पर, एक्वस सॉल्यूशन में। एंड टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट शो करेंगे, ये आपके लाइब्रेट हाइड्रोजन करेंगे फ्रॉम ए डाइल्यूट एसिड। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, तो एक आपके गुड कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि इनका क्या है, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट है। दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, तो ये आपके लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं किसी रिएक्टेंट को, जिसके यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिएक्टेंट ये क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट दिए हैं, ठीक है, वो कहाँ पर यूज़ होंगे, TiCl4, Al2S5, जेगलेनेटा कैटलिस्ट, तो ये पॉलीमराइजेशन ऑफ एथाइलिन V2,5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO2 से SOFe SO3, PDCl2 वॉकर प्रोसेस फॉर CH-CHO, PD हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, PT एडम्स कैटलिस्ट एंड सेलेक्टिव रिडक्शन, PT कैटालाइटिक कन्वर्ट्स फॉर क्लीनिंग, PT ऑस्टवर्ड प्रोसेस, CU ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। नाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो आपका जो मैग्नेटिक फॉर्मूला ये है जो आपके जितने भी इसके अकॉर्डिंग आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। व्हेन ए सब्सटेंस इज प्लेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ एट द इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सब्सटेंस मे बी ग्रेटर देन और लेस देन H, तो वो डिपेंड किस पर है, जो हाइड्रोजन की होती है H की होती है, या लेस देन या ग्रेटर देन। इन द फील्ड ऑफ द सब्सटेंस इज ग्रेटर देन H, द सब्सटेंस इज द पैरामैग्नेटिक। अगर उसकी वैल्यू H से ज़्यादा है तो वो पैरामैग्नेटिक एंड अट्रैक्ट्स लाइन ऑफ फोर्स। इफ द फील्ड इन द सब्सटेंस लेस देन H, तो वो आपका डायमैग्नेटिक होगा। Diamagnetic material tends to repel line of force. The magnetic moment of a substance depends on the strength of the magnetic field generated due to electron spin. There is a change in electric flux which leads to induction of magnetic field. The electron is also under orbital angular momentum or orbital spin. It leads to generation of magnetic moment. तो जो उनका ऑर्बिटल स्पिन है, ठीक है, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो मैग्नेटिक मोमेंट शो करेंगे। इन फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट इज insignificant. The orbital contribution of quenched by the electric field of the surrounding atom. So magnetic moment is equal to the spin मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसके इक्वल होगा, जो जितने भी आपके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होंगे। तो मोस्टली जो आपका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का n/n n+2, तो आपका जो n होता है जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
चाहे 1 अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनका मैग्नेटिक मोमेंट शो कर सकते हो। मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कंपाउंड आर पैरामैग्नेटिक। तो मोस्टली आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि उसमें उनमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, transition metal ion form a large number of complex compound. Complex compound are those which have a metal ion linked to a number of negative ion or neutral molecule having lone pair of electron. Means जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाओगे या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाओगे, जो मेटल आयन होते हैं लिंक्ड होते हैं निगेटिव आयन से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। दीज आयन और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड लिगेंड। मीन जो जुड़े रहेंगे, जो आयन जुड़े हैं आपके, वो आपके लिगेंड कहलाएंगे। दे डिनोट लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करते हैं, जो लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। एंड सेंटर ट्रांजिशन मेटल आयन फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो आपका सेंटर एटम होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे आपका Fe(CN6) है, ठीक है। तो Fe जो Cn है, तो यहाँ पर वो अपना जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डोनेट करेगा। और जो आपका सेंटर एटम है, जो सेंटर एटम है वो वहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो आप जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने हैं वो है आपका कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज इन द मेटल आयन, हाई आयनिक चार्ज होता है, ability of the d orbital, and these orbital can accept lone pair of electron denoted by the ligand। तो उन्हें आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है जो आपके सेंटर एटम है। इसलिए जो d ऑर्बिटल होते हैं आसानी से आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। Now interstitial compound, the transition metal form a large number of interstitial compound in which small atom such as hydrogen, carbon, boron, nitrogen occupy the empty space। जो आपकी स्मॉल, जैसे आपकी बिग साइज है कोई एलिमेंट, अब जब वो 3D, जैसे कि जैसे आपने सॉलिड स्टेट में देखा कि जो स्ट्रक्चर बनते हैं अगर 3D में होते हैं, तो अगर ये बनता है तो इसके अपोजिट साइड में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इनके भी जो स्पेस होंगे, अगर इनसे स्मॉल साइज होंगे तो वो यहाँ पर इन स्मॉल साइज में आ जाएंगे, ठीक है। तो मीन जो उनके एम्प्टी स्पेस है उन्हें फिल कर देंगे। दे आर रिप्रेजेंट बाय फॉर्मूला लाइक TiC, TiS2, Mn4N। तो ये फिल होंगे आपके। एक्चुअली दे आर नॉन स्टियोमेट्रिक मटेरियल, मीन्स का रेशियो फिक्स नहीं होता है। दे आर वेरी हार्ड एंड रिजिड। स्टील इज एन इंडस्ट्रियल कंपाउंड ऑफ FeNC। They have high melting point which have higher than those of the pure metal। तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे शो कंडक्टिविटी लाइक दे तो प्योर मेटल, तो कंडक्टिविटी शो करेंगे। दे एक्वायर केमिकल इनर्टनेस, तो केमिकल इनर्टनेस शो करेंगे। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय आए होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन। जो आपका एलॉय क्या होते हैं कि जो आपके जो सॉलिड दोनों आपके क्या होंगे, इसमें सॉलिड सॉल्यूशन होंगे, और जो आपके सॉलिड सॉल्यूशन होमोजीनियस शो करेंगे वो आपका एलॉय कहलाते हैं। 2 or more metal obtained by melting the component and then cooling the melt।
These are formed by metal. Those atomic radii differ by not more than 15. तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उनके 15% ज़्यादा. सो देयर द एटम ऑफ वन मेटल कैन इजीली टेक अप द पोजिशन इन द क्रिस्टल लेटिस. तो एक आपका क्रिस्टलाइजेशन पोजिशन ले लेगा. नाउ द ट्रांजिशन मेटल आर सिमिलर एटॉमिक रेडी. Other characteristics, hence they form alloy very rarely. Alloy are generally harder, have high melting point, more resistance of corrosion, and the individual metal. The most common used are the ferrous alloy, the metal chromium, vanadium, molybdenum, tungsten and manganese. तो वहाँ पर एलॉय बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है. एंड द एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, some alloy of transition metal with non transition metal are also very common. जैसे आपका ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, CuSN. तो अभी बताया मैंने. तो जो आपके क्या हैं बिग साइज के मेटल हैं उनमें जो आपका कार्बन था, H2 था, तो वो यहाँ पर ऐसे फिल हो जाएंगे जहाँ पर उनके स्पेस होगा, मैं उन्हें फिल कर देंगे. Now oxide, the metal of the first transition series from oxide with oxygen at high temperature. तो हाई टेम्परेचर में शो करेंगे. The oxide are formed in the oxidation state +1 to +7 तक जाता है. The highest oxidation state of the oxide any transition metal is equal to the group number. तो जो आपका ट्रांजिशन स्टेज में ऑक्सीजन स्टेज हाई किसकी होती है बताया था, मिडिल में जो होती है. जैसे आपका यहाँ पर देखा Mn2O7 7 है, तो इनका ग्रुप 7 है. नो हायर ऑक्साइड ऑफ आयरन अबव Fe2O. सम मेटल ऑफ हाई ऑक्सीजन स्टेट स्टेबलाइजिंग बाय फॉर्मिंग ऑक्सोकैटाइन. तो जैसे ये कंपाउंड है आपके VO2 पॉजिटिव, V5 है इसमें, V4 में VO2 पॉजिटिव. All the metal except scandium from the oxide with the formula MO. All the metal except scandium from the oxide with the formula MO. तो मोस्टली आपका MO बनाएंगे स्कैंडियम को छोड़कर. विच ऑफ द आयनिक इन नेचर, जो आपके आयनिक होते हैं. एज द ऑक्सीजन स्टेट नंबर ऑफ द मेटल इंक्रीज द आयनिक करेक्टर डिक्रीज. पहले भी आया था आपका, ठीक है, कि जब आपका ऑक्सीजन स्टेट लोअर होता है तो आयनिक शो करते हैं, और जब इंक्रीज होता है तो लास्ट में आपका वो कोवलेंट शो करते हैं. इसलिए आपका जो Mn2O7 है वो कोवलेंट ग्रीन है. इवन CrO3 V25 हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. In general, the oxygen state of the metal are basic and their higher oxygen state they are acidic. जो आपके ऑक्साइड होंगे लोअर ऑक्सीजन स्टेट के वो आपके बेसिक होंगे, क्योंकि आपके जो वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं. ठीक है, तो मेटेलिक है तो बेसिक होते हैं, और अगर हाई ऑक्सीजन स्टेट में जाते हैं तो एसिडिक शो करेंगे. वाई द एसिडिक वेयर द इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट. ठीक है, तो फर्स्टली बेसिक, फिर एसिडिक, ठीक है, फिर लास्ट में आपके एम्फोटेरिक हो जाएंगे. ठीक है, पहले एसिडिक हो जाएंगे, जो मिडिल में ऑक्सीजन स्टेट हो गए तो वो बेसिक हो जाएंगे. ठीक है, फिर आपके वो एम्फोटेरिक शो करेंगे. तो यहाँ पे +2 है तो बेसिक,
+8 है एम्फोटेरिक, +3 एम्फोटेरिक, +4 एम्फोटेरिक, +7 एसिटिक। तो आपका KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो आपके CBSE द्वारा रिमूव किया गया है। ठीक है, अब आपका आ गया लेंथेनाइड सीरीज। ठीक है, जहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन आप फिल होगा एंटी पेनुल्टीमेट 4 एनर्जी लेवल में फिल होगा, तो वो आपके लेंथेनाइड सीरीज होंगे। ऑक्सीजन स्टेट, तो ऑक्सीजन स्टेट मोस्टली इनकी +3 होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए ये, तो यहाँ पर 5D1 6s2, 5D1 6s2। ठीक है, तो मोस्टली आपका जो क्या होगा, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो +3 होता है। The Ln2 positive and Ln4 positive ion they are always less stable than Ln3 positive, मीन्स जो आपको +2 और +4 दिख रहे हैं यहाँ पर, ये उतने स्टेबिलिटी शो नहीं करते हैं जितने कि आपका Ln3 पॉजिटिव शो करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर +2 है, ठीक है, तो यहाँ पर +2 है, तो अब +2 है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन यहाँ पर क्या होता है, जो f ऑर्बिटल होता है वो पार्शली फिल्ड होते हैं। ऑक्सीजन नंबर +2 एंड +2 डू नॉट पार्शली व्हेन दे लीड ए नोबल गैस कन्फिग्रेशन, तो उनका क्या जाता है, नोबल गैस हाई फील्ड एफ सबसेल ए कम्प्लीटली फील्ड स्टेबल लेवल, मीन्स क्या होगा, अगर +2 होगा +4 है तो प्लस क्या होगा, नोबल गैस के अकॉर्डिंग हो सकता है, हाफ फील्ड हो सकता है, फुल फील्ड हो सकता है। नाउ एटॉमिक रेडियस, द इंक्रीज एटॉमिक नंबर देयर प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडी, तो उनका जो एटॉमिक और आयनिक रेडी है, अगर आप एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है तो वो आपके क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। और ट्राइवेलेंट आयन, the regular decrease in the atomic and ionic radii which increase atomic number is known as lantanoid contraction। ये किसके कारण से होगा, आपका lantanoid contraction के कारण से होगा। As we move along a lantanoid series, the nuclear charge increase by 1 unit at each successive element. The new electron is added into the same subcell, मीन्स जब आप एफ ऑर्बिटल में जा रहे हो तो 1/1 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ पर होंगे, 4f में होंगे। एज इज द अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस इंक्रीज, तो जो आपका जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर के बीच अट्रैक्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड दिस टेंड्स टू डिक्रीज द साइज फर्दर एज वी न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द एफ सबसेल, देयर इज इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर वो इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। दिस इम्परफेक्ट शील्डिंग इज अनेबल टू काउंटरवैलेंस द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। द नेट रिजल्ट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द साइज थ्रू द डिक्रीज ऑफ द वेरी स्मॉल, तो वहाँ पर जो अब जो डिफरेंस हो रहा है, मीन्स जब आप 1/1 इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियर चार्ज का 1/1 इंक्रीज हो रहा है तो उनके भी अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो साइज स्मॉल होना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। वो किसके कारण से, आपके जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके कारण से। The decreasing of the atomic radius of 14 element
इज ओनली, तो ये उनकी वैल्यू है 183 से 172, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, केवल 11 PM ही डिक्रीज हो रहा है। द कॉन्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू द ऑब्जर्वर एनी ट्रांजिशन सीरीज, द cause of two similar just as in the transition series where the contraction is due to imperfect shielding of the d electron or by another। तो यहाँ पर डी ये जो ऑर्बिटल में उतना शील्डिंग शो नहीं करता है, बट द शील्डिंग ऑफ 4 of इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज लेस देन द डी इलेक्ट्रॉन। जो शील्डिंग होता है वो एफ इलेक्ट्रॉन में कम होता है, किससे? डी इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर आपको दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ 187 है और लास्ट में देखते हैं तो 172 है। तो आयनिक रेडियो 106 से 86 ही हो रहा है। मैग्नेटिक बिहेवियर, तो पैरामैग्नेटिक इज शोन इन द पॉजिटिव आयन ऑफ लेंथिनॉइड एक्सेप्ट लेंथिनम, La3 पॉजिटिव लेंथिनम आयन। तो मोस्टली आपके पैरामैग्नेटिक शो करते हैं एंड एक्सेप्ट lanthanum and lutetium Lu3 positive. This property of the lanthanoid is due to presence of unpaired electron of the incomplete F4f surface। मीन जितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी अकॉर्डिंग आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी। लैंथेनॉइड डिफर फ्रॉम ट्रांजिशन एलिमेंट in the fact that their magnetic moment do not obey spin only formula। तो यहाँ पर वो जो क्या है, ये मैग्नेटिक मोमेंट नॉट ओबे स्पिन ओनली फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते हैं। अब अगर आपने को बताया जो मैग्नेटिक बिहेवियर हम √n+2 से शो करते हैं, तो जो n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दिस बिकॉज इन द केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज quenched by the electric field of the environment, but in case of lanthanide 4f orbital lie the deep of the quench, hence the magnetic moment is calculated by the considering spin as well as orbital contribution। अभी बताया गया कि वो केवल किसको फॉलो नहीं करता है, स्पिन ओनली को फॉलो नहीं करता है। तो इसी कारण से उनका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। जहाँ पर ऐसा आपका स्पिन क्वांटम नंबर है एंड एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। Now color, the lanthanoid are silvery white metal. However, most of the traveling metal ion are colored. Both of the solid state ion aqueous solution, तो solid state में होते हैं। These are is due to the partially filled f orbital। तो किसके कारण से होता है? क्योंकि आपको जो f orbital होता है वो partially filled d orbital होते हैं, f orbital होते हैं। Now hydroxide are precipitate at gelatinous precipitate is the addition of NH4OH। तो हम जब बनाते हैं वो अगर हम एडिशन करेंगे इसमें NH4 इज इन टू एक्वा सॉल्यूशन। दी हाइड्रोक्साइड आर आयनिक एंड बेसिक। जो उनके जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो आयनिक एंड बेसिक होंगे। दे आर लेस बेसिक देन COH का होल ट्वाइस, तो COH का से कम बेसिक होंगे, ठीक है। एंड मोर बेसिक देन AlOH3। लेकिन जो आपके AlOH एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उससे ज़्यादा बेसिक होंगे, विच इज एम्फोटेरिक। द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑल डिजॉल्व इन डाइल्यूट एसिड। सभी आपके डाइल्यूट एसिड में डिजॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मिंग सॉल्ट आर सफिशिएंटली बेसिक टू एब्जॉर्ब CO2। तो बेसिक होते हैं तो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फ्रॉम द एयर एंड फ्रॉम कार्बोनेट और कार्बोनेट बनाएंगे। द बेसिटी डिक्रीज एज द आयनिक रेडियस डिक्रीज। तो जो उनकी बेसिटी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी एज द आयनिक रेडियस डिक्रीज। जब आपका आयनिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दस
CaOH3 इज द मोस्ट बेसिक। तो कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेता है CaOH3 क्या है, मोस्ट बेसिक है। एंड LuOH3 विच इज द लीस्ट बेसिक। In intermediate between scandium and yttrium is basic strength. The decreasing in basic property is illustrated by the hydroxide or the later element. Dissolving is not concentration NaOH forming complex। तो यहाँ पर NaOH के साथ क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर एक्टिनोइड आ गया आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्टिनोइड है, लेंथिनोइड में 4F था, और तो यहाँ पर आपका 5F इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 93, 94, 95 से हुआ, यहाँ पर कितना है, यहाँ से है एक्टिनम, एक्टिनम हो गया, थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब जैसे आपका लेंथिनोइड में था मोस्टली आपका +3 था, तो यहाँ पर +3 के अलावा और भी ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे। Unlike lanthanoid, actinide show a large oxygen state. This because very small between 5F, 6D and 7S subcell. Hence all the can take part or bond formation, तो सभी आपके bond form करेंगे। The domination state of these element +3 similar to lanthanoid। तो डोमिनेशन आपको +3 होगा, लेकिन इसमें +3 के अलावा और भी होंगे। एक्टिनोइड ऑल्सो एक्सिबिट ऑन ऑक्सीजन स्टेट +4। Some actinoids show still high oxygen state. The maximum oxygen state first increase up to middle to the series। तो फर्स्टली आपके प्लस मिडिल तक इंक्रीज होंगे, देन डिक्रीज, फिर डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपके मिडिल से अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम होने लग जाएंगे, क्योंकि वो पेयर बना लेंगे। इन इंक्रीज फ्रॉम +4 फ्रॉम थोरियम टू +5 +6 +7, तो वो वहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। बट डिक्रीज इन द सक्सेटिंग एलिमेंट मीन्स हम अगर आगे की ओर जाते हैं तो यहाँ से भी वो डिक्रीज होने लग जाएंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर, तो जैसे आपका लेंथिनोइड है, सेम आपका एक्टिनोइड में स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक शो करते हैं। द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी ऑफ द एक्टिनाइड विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, जितने भी आपके क्या हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इज सिमिलर टू द लेंथिनाइड, बट द वैल्यू आर हायर फॉर द एक्टिनाइड देन द लेंथिनोइड। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू होगी इनकी हाई होगी। नाउ कलर, these matter are silvery white. Actinoid cation are generally colored. The color of the cation depend upon the number of 4f इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका कलर होता है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, 4f इलेक्ट्रॉन। द cation contains containing number 5f electron having 5f इलेक्ट्रॉन एक्चुअली हाफ फील्ड एफ सबसेल, मीन्स जो आपके 7 इलेक्ट्रॉन है वो हाफ फील्ड है, वो आपका कलरलेस होगा। 2 to 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कलर शो करेंगे। बोथ इन द क्रिस्टलाइन स्टेट एज वेल एक्वा सॉल्यूशन, द कलर अराइज ड्यू टू ट्रांजिशन, एफ ट्रांजिशन
जैसे यहाँ पर है कलरलेस, क्योंकि आपका एफ अगर एफ 0 हो जाएगा या 7 हो जाएगा या 14 होगा तो वो यहाँ पर कलरलेस शो करेंगे और अदर आपके कलर शो करेंगे। जैसे आपका F0 है तो कलरलेस, F3 है रेड, F4 है ब्लू, F5 है वॉयलेट, F6 है पिंक, F7 है कलरलेस। ठीक है, और F0 है कलरलेस। नाउ कंपैरिजन, तो फर्स्ट सिमिलरिटी देख लो। तो जो आपका लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड क्या होती है, दोनों एफ ऑर्बिटल फिल करते हैं। उनका जो ऑक्सीजन स्टेट +3 होता है मेनली। दोनों आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और वे रिएक्टिव हैं। दोनों मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक्टिनॉइड एक्सबीट एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो मी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, जो लैंथेनाइड है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। मीन जो दोनों कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। अब डिफरेंस, ये मोस्टली आपके लैंथेनॉइड +3 शो करता है। ठीक है, कहीं कहीं पर +2 और +4 है। ये +3 तो करता है, इसके साथ +4 +5 +6 और +7 भी शो करता है। ये कलरलेस है मोस्टली, ये कलर है। इनकी लेस टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, दे आर ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये लेस बेसिक है, ये मोर बेसिक। जो लैंथेनॉइड होते हैं डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटाइन, लेकिन जो एक्टिनॉइड हैं ऑक्सोकैटाइन शो करते हैं। एक्सेप्ट प्रोमेथियम दे आर नॉन रेडियोएक्टिव, तो ये मोस्टली आपके नॉन रेडियोएक्टिव हैं, ये आपके रेडियोएक्टिव हैं। देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन बी एक्सप्लेन इजीली, तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इनका हम इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं एक्टिनॉइड का। ठीक है, लैंथेनॉइड का कर सकते हैं लेकिन एक्टिनॉइड का नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इसे अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा, कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।